चल। अब ये देखो, इसको दवाई देनी है ना, ये इतना नखरा कर रहा है। अब ये बाहर नहीं जा रहा है। चल भाग, चलो चल 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 जल्दी चलो, चलो बाहर चलेंगे। चलो। ठीक कैसे होएगा फिर? दवाई नहीं लेगा तो ठीक कैसे होएगा? हाँ, चल भाग ले। चलो चलो जल्दी चलो चलो। उनका कल्याण कर देगा और 100 पीढ़ी बाद में जो आएंगे उनका कल्याण कर सकता है। जो निर्जला एकादशी का व्रत करता हो लेकिन नियम से। अब हम क्या समस्या है कि हम नियम में गड़बड़ी कर देते हैं, इसीलिए इस वीडियो को समय से पहले सुन लो। आप 21 जून से पहले सुन लो और ज्यादा से ज्यादा सनातनी जो एकादशी का व्रत रखते। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और आज मेरा जो घर का है झाड़ू पोछा डस्टिंग वो सब हो चुका है और मशीन में लगा रखे कपड़े। और वहाँ पे किचन में जो है मैं दाल बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी। लक्की को भी ब्रेकफास्ट दे दिया है, हमने भी ले लिया है। अब देखो मैं दिखाऊँगी लक्की को कैसे दवाई देते हैं। इतना बदमाश है, दवाई लेके खुश नहीं है, तो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। लकी फंस गया, आज तो फंस गया बेटा। लकू, लकू को क्या चाहिए? चीजी खाएगा? देखो, चीजी खाएगा। अभी चीजी मिलेगी लक्की को। मास्क लगा के कैसे दोगे? जितने इजली ले उतने दे दे। चीजी मिलेगी ना? चीजी खाएगा ना? लकी क्या खाएगा? मुँह ऐसे कैसे खोलोगे? और मास्क हटा दिया तो काट लेगा। गई अंदर, गई गई अंदर। इसमें उड़ दे दे। चल बिस्किट मिलेंगे लक्की को। क्या मिलेंगे? आँखें साफ करके लाया था। तो एज हो रही है ना ये। बुढ़ापे में बदमाश, ए बदमाश, खोल दे मास्क, खोल दे इसका। क्या खा लिया लक्की ने? क्या खा लिया? इसका मुंह साफ करना पड़ेगा क्योंकि
अभी मैं आ गई हूँ अंदर और ये मेरे मशीन के कपड़े हो गए हैं, यानी धुल गए हैं। अब इनको मैं सुखाऊंगी बाहर, और एक एक करके यहीं से मैं ले जाऊंगी ना, तो बाहर सुखाने में ना आसानी होगी, क्योंकि बाहर है ना बहुत तेज़ चुभने वाली धूप है। तो यहीं से मैं मशीन से ही मैं एक एक करके और फिर मैं बाल्टी में डालूंगी, ताकि वहाँ पे फटाफट से मैं तार पे डाल सकूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे, और इनको फैला के, और फिर मेरे कपड़े का, यानी जो मशीन में धुलने वाले जो कपड़े हैं ना, उनका काम हो जाएगा फिनिश। बस जो हाथ से धुलने वाले जो कपड़े हैं ना, वो रह जाएंगे, जिसका कलर वगैरह उतरता है, या जिसमें मेरे जो सूट होते हैं ना, वो मैं हाथ से ही वॉश करती हूँ। तो वो मैं नहाऊंगी मैं, तब साथ साथ में धोऊंगी। तो ये इतनी ज़्यादा धूप है ना बाहर, तो ये मैं फटाफट तार पे कपड़े डाल रही हूँ। और अभी तो देखो इतनी तेज़ धूप है, लेकिन मौसम का ना कुछ पता नहीं चलता है। अभी आज की वैसे बारिश बता रखी है, थोड़ी आंधी भी बता रखी है, पर फ़िलहाल कोई आसार मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसे मैं बाहर कपड़े सुखा रही हूँ, तो बहुत ही चुभने वाली धूप है। तो मॉर्निंग में मैंने प्लांट्स में है ना पानी भी दे दिया था, और छत भी सारी वॉश कर दी थी। यानी जब प्लांट में पानी देती हूँ ना, तो छत भी गीली हो जाती है, तो थोड़ा सा पानी मार के और वाइपर मार देती हूँ। तब ये हो गए कपड़े। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में बनाऊँगी। ये चावल हैं जो कि आधे घंटे पहले भिगो दिए थे, और अब इसमें पानी डाल के, थोड़ा सा घी डाल के, और मैं इसको ढक के सिम आंच पे रख दूँगी। तो बहुत ही अच्छे खिले खिले ये चावल बन जाएंगे। अब यहाँ पे जो है मैं दाल बनाऊँगी, एक शॉर्टकट रास्ता बताऊँगी दाल को बनाने का। बहुत जल्दी बनती है और टेस्टी भी उतनी ही बनती है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ देसी घी। देसी घी में मैं इसको बनाऊँगी। तो चावल में देसी घी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से ढक के और छोड़ दूँगी। एक उबाल आने पर सिम आंच कर दूँगी। अब यहाँ पे जो दाल है उसमें पहले मैं तड़का लगाऊंगी। जीरा डाल दिया है, 2 लाल मिर्च साबुत जो है वो डाल दी है, जो कि मैं तड़के में डालती हूँ। अब ये तड़कने के बाद अब मैं डालूँगी लहसुन और प्याज। मैंने चॉपर में चॉप किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं हैं, तो मैं वो डाल दूँगी। अब ये जो दाल है ये चने की दाल और मूंग की दाल है, तो ये दोनों मिला के मैं बनाऊंगी। और ये जो दाल है वो मैंने 1 घंटे पहले भिगो दी थी, और अब इसी को मैं बनाऊंगी। बहुत टेस्टी बनती है चावल के साथ, ये बहुत टेस्टी लगती है। आप कभी बना के देखना। और दाल जो है वो ऐसे शॉर्टकट तरीके से बना के देखना, मज़े वाली दाल बन के रेडी हो जाएगी। अब तड़का पकने के बाद, यानी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन होने के बाद, अब मैं इसमें डाल दूँगी जो भी आपने जो स्पाइसेस डालने हैं, यानी लाल मिर्च डालनी है, हरी डालनी है, हल्दी डालनी है, आपने जो भी स्पाइसेस डालने हैं आपने वो यहीं पे डाल लेने हैं। और उसके बाद डाल दूँगी ये 2 टमाटर हैं, और टमाटर जो है वो बारीक बारीक चॉप करके और फिर मैंने रखे हुए हैं, तो इनको डाल दूँगी और इनको अच्छे से पका लूँगी। अब जो है तड़का जो होता है ना वो अच्छे से, अब जो दाल में है ना कसूरी मेथी डालनी बहुत ज़रूरी है, और वो तड़के में डालोगे ना तो जो भी सब्ज़ी बनाओगे या दाल बनाओगे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो अब ये जो दाल है इसका जो तड़का है वो हो गया है बिल्कुल रेडी। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जितना आप खाते हो उस हिसाब से डाल सकते हो। हम यहाँ पे सेंधा नमक खाते हैं, तो सेंधा नमक थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। अब इस तड़के को अच्छे से पका के, और फिर इसमें ये जो दाल है, दाल को डाल देंगे कुकर में, और तड़के के साथ है ना इस दाल को थोड़ा सा भूनना है, और तेज़ आंच पे इसको भूनना है। यानी जब तक इसमें जो पानी है ना थोड़ा बहुत वो ड्राई हो जाए, और इसमें से ना बहुत ही अच्छी सौंधी सौंधी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए ना, तब तक दाल को भून लेना है। आप कभी है ना बना के देखना। जैसे सब्ज़ी भी मैं कई अपने जो रेसिपी में ये बात बताती हूँ, दाल भी बनाते हो, छोले राजमा जो भी बनाते हो ना, आप तड़के के साथ पहले उनको थोड़ा सा भून के और फिर उसमें पानी डाल के और फिर उसको बनाओगे ना, तो लाजवाब सब्ज़ी बनेगी, लाजवाब दाल छोले राजमा बनेंगे। आप कभी ना ट्राई करके देखना, ये बहुत ही मज़े वाली बनती है। अब ये जो दाल है वो उसमें डाल दूँगी मैं पानी, और
ये दाल जो है वो मैं 4 बंदों के लिए बना रही हूँ। आपने जैसे भी जितनी भी दाल बनानी है आप उस हिसाब से दाल को भिगो सकते हो और उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हो। जितनी आपने लिक्विडी चाहिए या थोड़ी सी, कई लोग होते हैं ना कि कई लोग तो पतली दाल खाना पसंद करते हैं, कई थोड़ी गाढ़ी दाल खाना पसंद करते हैं, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, आपका टेस्ट क्या बोलता है। अब जो मैं किचन भी साथ साथ समेट रही हूँ ताकि है ना एक बार में बहुत सारा काम ना हो, तो साथ साथ में मैं किचन भी समेट के और फिर अपना काम यहाँ का फिनिश कर दूँगी। तो अब इसमें मैंने डाल दिया है पानी और कुकर की जो लिड लगा के, और सिम आंच पे अगर मैं पकाऊंगी तो 1 सीटी लगने तक मैं इसको बंद करके रख दूँगी, और अगर इसको तेज़ आंच पे पकाना है तो 2 से 3 सीटी लगवा लेनी है और बस ये बन जाएगी। तो ये मैं साथ साथ किचन का काम भी मैं समेट रही हूँ, और 2-4 बर्तन हैं उनको भी मैं साथ साथ समेट दूँगी, क्योंकि आज मेरे पास है ना, भले ही मैंने थोड़ा सा काम पहले कर लिया है लेकिन मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा काम है। तो जब साथ साथ है ना किचन को समेट लेते हैं ना तो काम जल्दी फिनिश हो जाता है। और वैसे भी मैं एक बार में एक काम नहीं करती हूँ, कई काम करती हूँ। देखो इधर मैं अपना किचन का कर रही हूँ, उधर मैंने कूलर में ना पाइप लगाया हुआ है। अब वो कूलर भर चुका है, पाइप को मैं निकाल के और समेट के बाथरूम में रख दूँगी। और यहाँ पे जो हाथ से धोने वाले कपड़े हैं ना, बाल्टी में सर्फ डाल के और पानी भर के और कपड़ों को मैं भिगो दूँगी। आधा घंटा ये कपड़े भीगेंगे, तब तक मेरा और काम होगा, तब तक ये अच्छे से भीग जाएंगे। और फिर जब मैं नहाऊँगी साथ साथ इनको भी निकाल दूँगी। तो मैं ऐसे काम को करती हूँ, तो इससे ना काम करने में आसानी होती है। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ प्रेस करने के लिए। अब प्रेस के भी काफ़ी सारे कपड़े हैं मेरे। अब जो हौजरी वाले जो कपड़े हैं, यानी जो फोल्ड करके रखने वाले कपड़े हैं, सबसे पहले मैं वो रखूँगी कबर्ड में, और फिर मैं सारे कपड़े निकाल के और तब मैं प्रेस करूँगी। अब एक एक सूट को मैं है ना प्रेस नहीं करती हूँ, 5-6 सूट इकट्ठे हो जाते हैं तभी मैं प्रेस करती हूँ। तो ये मेरा प्रेस करने का तरीका है। देखो अपना सबका अपना तरीका होता है काम करने का। और ये जो जिस पे मैं प्रेस कर रही हूँ, कभी हमारी टीवी की यूनिट होती थी, यानी इस पे हम टीवी रखते थे। अब जो यूनिट है वो दूसरी बनवा ली है, अब ये परमानेंट प्रेस के लिए हमने रख दी है। अब मैं प्रेस कर रही हूँ लेकिन यहाँ पे चली जाती है लाइट और मेरे कपड़े रह जाते हैं। अब मेरे को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि मेरा मूड बहुत लेट बनता है प्रेस करने के लिए। तो अब देखो यहाँ पे जो है बारिश का मौसम हो गया है, मैंने कपड़े बाहर सुखाए थे, अब वो उतार के और अंदर फैलाए हैं। और बल्कि मैं प्रेस करने लग रही थी तो मुझे पता भी नहीं था, बारिश का एकदम से मौसम हो गया। मेरे हस्बैंड ने सारे कपड़े उतार के अंदर फैलाए हैं। तो मैं तो अचानक बाहर निकला ही, लाइट चली गई तो बाहर निकला ही नहीं, तो अगर मेरे हस्बैंड घर पर नहीं होते तो वो भीग जाते। तो बहुत ही ज़्यादा एकदम बिल्कुल ठंडी हवा चलने लगी, जैसे पहाड़ों पे चलती है ना ऐसे, और बिल्कुल एकदम बारिश के ऐसे ऐसे बादल हो गए और काफ़ी तेज़ यहाँ पे बारिश आनी शुरू होगी। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और तो यहाँ जो है वो चावल भी बन के हो गए हैं रेडी। और दिखाती हूँ आपको, ये देखो बहुत ही ज़्यादा खिले खिले चावल बन गए हैं। और यहाँ दाल बन चुकी है, और ये मेरे किचन का हो गया है काम पूरा। और प्रेस करने लगी थी तो लाइट चली गई, अभी बारिश का मौसम हो गया है। और ये मेरा लक्की है। लक्की ने क्या खाया आज? दवाई कैसे ली है लक्की ने? बदमाश, तू वैसे ले ले तो दुखी नहीं हो ना। फिर क्या खाया तूने? कुकीज़ खाई थी तूने? लक्कू ने क्या खाया था फिर? देखो ये कैसे पूछे हिला रहा है लक्कू। अभी क्या खाएगा? चावल खाएगा? लक्कू। और यहाँ पर दूध रखा हुआ ठंडा करने के लिए, फिर बाद में रख दूँगी मैं फ्रिज में। तो ये मेरा सारा झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है, ये देखो। और बस अभी बस क्या था कि आज मैंने कलर करना था, तो अभी मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया है। अगर तेज़ बारिश आ गई तो मैं बारिश में आज मज़े से नहाऊंगी, और नहीं तो जो हाथ से धोने वाले कपड़े हैं ना वो बाकी रह गए हैं। अभी देखूंगी मौसम क्या कह रहा है, अगर बारिश आएगी तो वो कपड़े मैं आज नहीं धोऊंगी क्योंकि सुखाऊंगी कहाँ पे। और ये देखो ये मेरे कैसे बाल हो गए हैं। तो अभी सोच रही हूँ नहाऊँ कि अभी रहने दूँ, तो अभी देखती हूँ मैं क्या करूँगी। मैं अब नहा के आ गई हूँ। जो हाथ से धोने वाले कपड़े थे वो भी मैंने धो के सुखा दिए हैं।
अब मैं आ गई हूँ किचन में और मुझे लगी हुई है भूख और मैं खाऊंगी खाना। लक्की को भी खिला दिया है, मेरे हस्बैंड भी खा के ऑफिस चले गए हैं। तो ये है लस्सी, लस्सी मैं डेली लेती हूँ। और ये चावल हैं और ये थोड़ी सी जो गुड़ का जो पाउडर होता है ना, यानी हम उसको शक्कर बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और ये है चने की और मूंग की दाल, और ये फटाफट बनने वाली शॉर्टकट तरीके से ये बनने वाली दाल है। देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। अभी ये जो है ना थाली है ना मेरी होगी है बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली और बहुत ही लाजवाब टेस्टी खाना तैयार हो गया है। अब यहाँ पे आप प्याज ले सकते हो, खीरा ले सकते हो। आज मेरे पास खीरे नहीं हैं तो मैं खीरा तो अब है नहीं तो मैं कहाँ से लूँ। तो यहाँ आप प्याज ले सकते हो और टमाटर की सैलड ले सकते हो। तो ये होगी है रेडी। और भाई जिनको खानी हो वो आप लोग चले आओ घर पे, तो मैं कैसे भेजूँगी। तो चलिए फिर इस थाली के साथ ही मैं इस व्लॉग का करती हूँ एंड। और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ तो कभी तो बता दिया करो कि भैया आप ये जो वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो चलिए फिर हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए और हेल्दी ही रहिए। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में और नए किसी रेसिपी के साथ, नए किसी कंटेंट के साथ। तो तब तक क्या करना है, खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, सेफ रहना। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना।